2014 में जो अंबानी अडानी पे आए वो 2023 तक आपकी टेप रिकॉर्डिंग उसी पे चल रही है। इस बीच में करीब 55 से 60 चुनाव हुए, इन चुनावों में आप फेल हुए। सिर्फ 15 चुनावों के अंदर आपको जीत मिली है। तो आपके लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में लगभग 55 चुनाव लड़े हैं कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें से 15 में वो जीते, बाकी सब में वो हारे। तो ये आपके लिए चिंता का विषय है कि आप जो मुद्दे सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो मुद्दे जनता को कनेक्ट कर रहे हैं? जनता को जो मुद्दे कनेक्ट होंगे, आप समझिए, कांग्रेस पार्टी इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन दो भारत जोड़ो यात्रा में क्या कहते हैं कि नेहरू जी ने ये किया, गांधी जी ने ये किया, सरदार पटेल ने ये किया, इंदिरा जी ने ये किया। ये बात अब बार बार मत दोहराओ। तो भाई की बात तो कम से कम बहना को सुननी चाहिए थी। यहाँ घर पे ही लोग एक मुद्दे में जो है ना वो सहमत नहीं है, तो बाहर लोग कैसे सहमत होंगे? आप इस चीज को समझिए। राहुल गांधी ने खुद मना किया था ना कि ऐसी चीजों को मत बताइए। तो प्रियंका जी को ये चीज समझनी चाहिए थी कि मेरा भाई जो है इस चीज से आहत हो जाएगा। और सिंपल विपक्ष के तौर पर तमाम दावे ठोकने वाले राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद अब बंगला भी जाने की तैयारी हो गई है, नोटिस आ गया है। इसको लेकर के अब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है और उसके साथ ही साथ अब ये भी जताने की कोशिश कर रही है कि जो वर्तमान सरकार है, जो सत्ताधारी सरकार मोदी सरकार है, वो उनके साथ गलत रवैया अख्तियार कर रही है, तानाशाही दिखा रही है। ऐसे में लोगों का क्या मानना है, क्या सोचते हैं लोग? क्या शुभ नाम है सर? प्रभात रंजन मिश्रा नाम है मेरा। हाँ, आप किस चीज़ को, बंगले को अगर आप मैटर बना रहे हैं तो आप बहुत गलत बना रहे हैं। इसी सरकार में मंत्री थे रामविलास पासवान जी, वो उनकी मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के बाद उनका भी बंगला खाली करवाया गया। ये सरकारी प्रोटोकॉल है। जब वो सरकारी प्रोटोकॉल है तो वो सबके लिए बराबर होगा। राहुल गांधी राजा नहीं है, राहुल गांधी तानाशाह नहीं है। उनकी सदस्यता गई है, वो जब दोबारा चुनाव लड़ सकेंगे, दोबारा चुनाव लड़ें, जीतें और उसके बाद उन्हें वही शानदार बंगला वापस मिलेगा। तमाम लोगों को ये प्रश्न पूछने चाहिए कि जिस प्रकार का बंगला राहुल गांधी का था, इतना बेहतरीन बंगला उनका था, लोग 4-4 बार, 5-5 बार, 6-6 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, क्या वैसा बंगला उनको नसीब होता है? ये भी तो प्रश्न है ना। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। राहुल गांधी को तो बड़ा दिल दिखाते हुए उसी दिन अपना बंगला खाली कर देना चाहिए था, देश को एक संदेश देना चाहिए था, लेकिन वो संदेश देने में भी नाकामयाब रहे। तो जब रामविलास पासवान साहब जो इस सरकार में मंत्री थे, उनकी मृत्यु के बाद बंगला खाली हो सकता है, तो फिर ये राहुल गांधी के लिए कोई नया नियम इस देश में क्यों हो? प्रियंका गांधी कहती हैं कि उनके पिताजी ने देश पे बलिदान दिया था, उसके बाद से आज़ादी आई और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के देश के प्रति उनका बड़ा एहसान है देश के लोगों पे। नहीं, आप फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। पहली बात, राजीव गांधी की जो हत्या थी बहुत निर्मम हत्या थी। देश उसे याद रखता है, आज भी याद रखेगा, कल भी याद रखेगा। एक पूर्व प्रधानमंत्री का इस तरीके से जाना, वो भी एक चुनावी रैली में, एक बहुत बड़ा कुकृत्य था जिसका बदला भारतीय डेमोक्रेसी ने, भारतीय जुडिशियल सिस्टम ने लिया। अपराधियों को सजा हुई, लेकिन ये 91 की बात है। प्रियंका गांधी ने नेहरू जी का, महात्मा गांधी जी का, इनका जिक्र किया है। तो देखिए, आज़ादी के बाद कांग्रेस का जो आज़ादी के लिए संघर्ष था पहले, आज़ादी से पहले, वो करीब 60 वर्षों का था और उतने ही वर्ष आज़ादी के बाद वो शासन पे रहे हैं। तो जितने वर्ष का उनका संघर्ष था उतने वर्ष वो सत्ता में रहे हैं। और इन्हीं के भाई राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में क्या कहते हैं कि नेहरू जी ने ये किया, गांधी जी ने ये किया, सरदार पटेल ने ये किया, इंदिरा जी ने ये किया। ये बात अब बार बार मत दोहराओ। तो भाई की बात तो कम से कम बहना को सुननी चाहिए थी। यहाँ घर पे ही लोग एक मुद्दे में जो है ना वो सहमत नहीं है, तो बाहर लोग कैसे सहमत होंगे? आप इस चीज को समझिए। राहुल गांधी ने खुद मना किया था ना कि ऐसी चीजों को मत बताइए। तो प्रियंका जी को ये चीज समझनी चाहिए थी कि मेरा भाई जो है इस चीज से आहत हो जाएगा। और सिंपल सी बात यह है कि जितने वर्षों का कांग्रेस का संघर्ष रहा है इस देश की आजादी के लिए, इस देश की जनता ने उस कर्ज को चुका दिया है। उतने ही वर्ष इस देश में शासन किया है कांग्रेस ने। करीब 60 वर्ष आपका संघर्ष था, 60 वर्ष आपका शासन था। अब आपको नई चीजें देनी होंगी, आपको नए मुद्दे देने होंगे, क्योंकि देश बार बार प्रश्न पूछेगा। आप बार बार 1947 में देश आज़ाद हो गया, अब बार बार सिर्फ इसी नाम पे इसी नाम पे आप जो है चुनाव नहीं लड़ सकते। आपको चुनाव लड़ने के लिए नए नए मुद्दों की तलाश करनी होगी। 2014 से लेके 2023 में हम चल रहे हैं। आपने कौन से नए मुद्दे तलाशे? आप 2014 में जो अंबानी अडानी पे आए वो 2023 तक आपकी टेप रिकॉर्डिंग उसी पे चल रही है। इस बीच में करीब 55 से 60 चुनाव हुए, इन चुनावों में आप फेल हुए। सिर्फ 15 चुनावों के अंदर आपको जीत मिली है। तो आपके लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में लगभग 55 चुनाव लड़े हैं कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें से 15 में वो जीते, बाकी सब में वो हारे। तो ये आपके लिए चिंता का विषय है
कि आप जो मुद्दे सेलेक्ट कर रहे हैं क्या वो मुद्दे जनता को कनेक्ट कर रहे हैं? जनता को जो मुद्दे कनेक्ट होंगे, आप समझिए कांग्रेस पार्टी इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन 2 बारी से उसको नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिला हुआ। वो पहली बार रोड पे कब आती है? क्या वो महंगाई के लिए रोड पे आती है? क्या वो बेरोजगारी के लिए रोड पे आती है? नहीं आती। वो पहली दफा रोड पे प्रदर्शन तब करती है बड़े स्तर पे जब राहुल गांधी को जांच के लिए बुलाया जाता है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस की जो निष्ठा है वो देश के प्रति नहीं है, वो एक व्यक्ति के प्रति है। और जब एक व्यक्ति के प्रति आपकी निष्ठा होगी तो आपका यही हाल होगा कि आप इतनी बड़ी यात्रा करेंगे और गुजरात में आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा, हिमाचल में आप कैसे कैसे करके सरकार बनाएंगे और नॉर्थ ईस्ट से आप पूरा गायब हो जाएंगे। जी नहीं, जिस तरीके से ये भी कह रहे हैं कि जब मोदी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, विपक्ष अपना पूरा पावर दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं पे उनकी आवाज बंद कर दी जा रही है। सदन तक में उन्होंने ये कह दिया कि हमारी माइक को म्यूट कर दिया जाता है। आप अभी YouTube पे जाइए, अभी तमाम जो न्यूज़ चैनल्स होंगे ना वो एक चीज़ चला रहे हैं, राहुल गांधी का संसद में अंतिम भाषण। 40 मिनट से ज़्यादा का वो भाषण है। 40 मिनट से ज़्यादा तक एक व्यक्ति जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, जिसके पास किसी भी प्रकार का इस प्रकार का पद नहीं है कि उसको स्पेशल चीज़ें दी जाएं, स्पेशल चीज़ें ग्रांट की जाए। अगर आपको लगातार संसद में अपनी आवाज़ उठानी है, आप 2009 में सरकार में आए, जब आप 2009 में सरकार में आए तो राहुल गांधी ने कोई मंत्रालय क्यों नहीं लिया? आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी जी लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार में मंत्री थी, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनी थी। उन्होंने पहले कार्यों को अपने पिता के साथ सीखा, फिर उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में सीखा। 2009 में आपका मैंडेट आ गया था ना, आप सरकार में आ गए थे, आप तब क्यों सरकार में शामिल नहीं हुए? दरअसल आप सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति इसलिए कर रहे थे क्योंकि परिवार का दबाव आपके ऊपर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राहुल गांधी इज नॉट फिट फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो बलिदान मांगता है, आपसे समय मांगता है, आपसे कनेक्टिविटी मांगता है। एक व्यक्ति जो लगातार जनता के बीच में, अभी आप मोबाइल खोलिए, अभी आपको पता चलेगा कि 2024 की चुनावी रणनीति के बारे में भारतीय जनता पार्टी अभी से चर्चा कर रही है। इधर वो 3 राज्यों के चुनाव जीतती है, प्रधानमंत्री शाम में आके प्रधानमंत्री हैं, फिर वो भाजपा कार्यालय में जाते हैं, जनता को, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और उसके बाद वो अगले चुनावों की तैयारियों पर लग जाते हैं। और इधर आपकी पार्टी ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि राजस्थान में आप किस चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, MP में आपका स्टार कैंपेनर कौन होगा, छत्तीसगढ़ में आपके मुद्दे क्या होंगे। तो जब आप चुनाव बार बार इस तरीके से हारेंगे तो आप एक वीकेस्ट डेमोक्रेसी को जन्म देंगे। एक बहुत छोटी सी पार्टी है आम आदमी पार्टी, लेकिन जब वो चुनाव लड़ती है तो वो पूरे दमखम के साथ लड़ती है। आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में अभी कोई कार्यकर्ता भी नहीं होगा, लेकिन वो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का दावा करती है। तो आज के डेट में कांग्रेस का इंडियन डेमोक्रेसी पे पता है सबसे बड़ा योगदान क्या होगा? कि वो सबसे पहले क्या करे कि गुजरात में अपने सारे कार्यालय आम आदमी पार्टी को भेंट कर दे, पंजाब में सारे कार्यालय आम आदमी पार्टी को भेंट कर दे, दिल्ली में सारे कार्यालय आम आदमी पार्टी को भेंट कर दे, यूपी में सारे कार्यालय समाजवादी पार्टी को दे दे, बिहार में सारे कार्यालय RJD को दे दे, आंध्रा में सब कुछ YSR को दे दे, केरल में जाके सब कुछ लेफ्ट को दे दे, क्योंकि इनके पास जमीनें बहुत हैं, इनके पास ऑफिसेज बहुत हैं। ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो संघर्ष करना चाहती हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा योगदान ये होगा कि वो अपने पार्टी के सभी रिसोर्सेज को दान में दे दे, ताकि दूसरा बंदा जो चुनाव लड़ना चाहता है उसके पास थोड़ी मजबूती तो आए, मौका मिल जाए उसको।